गृह मंत्री का एक जो बयान है इसको लेकर विवाद हो गया और वो मैं बयान भी पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो कांग्रेस इस हिस्से को लेकर या विपक्ष भी पूरा इस हिस्से को लेकर उड़ा है। लेकिन अगर आप जो गृह मंत्री का पूरा बयान उसके बाद का अगर आप पढ़ेंगे तो वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि क्यों उनको नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनकी शिकायतें थी कि अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है, 370 से उनका मतभेद था या उनका मतभेद था विदेश नीति से, तो इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आपको कहीं ये नहीं लगता है कि ये विपक्ष जाति कर रहा है, एक तरह से वो एक छोटे से अंश को लेकर ये कह रहे हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं? मिलिंद भाई, 2-3 चीजें। पहला तो इस पूरे संसद सत्र के बारे में, जो कि लगभग वॉश आउट हो गया पूरी तरह से। सच ये है कि शुरुआत ही हुई थी अडानी जी के डिस्क्लोजर को लेके। उनके बारे में जो बातें सामने आई, पहली बार बिल्कुल स्पष्ट रूप से रिश्वत का सवाल आया। अब तक अडानी प्रकरण पे मामला ये होता था कि स्टॉक मार्केट सेबी के नियमों का उल्लंघन किया, जो कि सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आता। पहली बार 2000 करोड़ रुपए की घूस का मामला सामने आया। सरकार जिसका सामना करना नहीं चाहती थी। सत्ता पक्ष जानबूझ के जीरो आवर में ऐसी बातें कहलवाए जिससे हंगामा होगा, और जैसे ही हंगामा होता शुरू होता है, लोकसभा स्पीकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बस सत्र स्थगित, मतलब बात ना हो। तो ले देकर कहीं ना कहीं ये समझ थी कि संसद में चर्चा की आवश्यकता नहीं है, संसद में जितना कम समय लगे उतना ही अच्छा है। ये मन लगभग सरकार ने बना लिया है, जो बहुत दुख की बात है। दूसरा, गृह मंत्री जी का बयान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो 12 सेकंड हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। बाबा साहब के बारे में जो बात उन्होंने कही, अ, ये उनका कहना बिल्कुल सही है कि 12 सेकंड से पहले का भी देखिए, बाद का भी देखिए, ये किसी का भी अधिकार होना चाहिए। आप मैं भी बोलते हैं, कोई हमारी बात में से केवल 10 सेकंड निकाल ले तो पर ठीक नहीं है। ये बिल्कुल अधिकार होना चाहिए, मगर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वहां पे जो उन्होंने कहा वो अशोभनीय है। अब इसका शराफत का रास्ता क्या होता है? शराफत का रास्ता होता है, साहब जुबान फिसल गई थी, माफ करना। ये 12 सेकंड में मैंने कुछ गलत बात कह दी थी, लेकिन इससे पहले बाद में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी नीयत खराब नहीं। सामान्य व्यक्ति आप और मैं ऐसी गलती करेंगे तो हम माफी मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन गृह मंत्री हैं, सत्ता का अहंकार है, माफी मांग नहीं सकते, तो फिर उसके बाद सारा बड़ा प्रपंच हो। अब जो प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है मिलिंद भाई कि इस देश का जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितनी भी बड़ी बड़ी टीवी चैनल है, ये इनकी जेब में है। गोदी में गोदी कह लीजिए, जेब कह लीजिए, दलाल कह लीजिए, जो भाषा आप इस्तेमाल करना चाहें। तो सारा अब प्रचार वो चला रखा है कि नहीं नहीं, बाबा साहब के साथ ये हुआ वो हुआ। पहली बात, बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बाबा साहब ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल था हिंदू कोड बिल का। बाबा साहब चाहते थे कि हिंदुओं का जो पारिवारिक संविधान है, जिसको हिंदू फैमिली लॉ कहा जाता है, हिंदू कोड बिल कहा जाता है, उसमें वो चाहते थे बहुत बुनियादी बदलाव किए जाए। क्योंकि बाबा साहब के मन में था, और वो साफ साफ कहा करते थे कि हिंदू समाज की जो रीतियां हैं, हिंदू धार्मिक रीतियां जो हैं, ये इस देश की सारी समस्याओं की और अन्याय की जड़ में। तो बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू कोड बिल में बहुत बड़े बदलाव किए जाए, जो कि कांग्रेस के अंदर भी जो अपेक्षाकृत कंजर्वेटिव कह लीजिए, वो लोग जो कि आज बीजेपी की मानसिकता के, ऐसे लोग उस जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। वो लोग कहते थे ना ना ना, इतना चेंज मत करो हिंदू समाज के अंदर, हिंदू कानून पे इतना परिवर्तन ना कर। मतलब लब्बो-लुआब क्या? बाबा साहेब का नेहरू से डिसएग्रीमेंट ये नहीं था कि तुम हिंदू कानून से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। उनका डिसएग्रीमेंट ये था कि तुम इतना कम क्यों कर रहे हो, बहुत ज्यादा करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बीजेपी वाले खड़े होकर संसद में कहें कि बाबा साहब उस वक्त जो हिंदू कोड बिल में करना चाहते थे, हम उसके पक्ष में हैं। इतना ही बाबा साहब से प्यार आ गया है, बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि उस समय बाबा साहब हिंदू कोड बिल में जो चेंजेस करना चाहते थे, वो आज हम करके दिखाएंगे। पता लग जाएगा कि देश का ध्यान बांटने के लिए क्या कुछ बड़े पैमाने पे चीजें की जा सकती हैं। आप ही देखिए क्या कुछ हो रहा है।
कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता को धक्का दिया, बेचारे गिर गए और उनको चोट आई। अब ये किसी छुपी हुई अंधेरी गली में तो रात 12 बजे हो नहीं रहा, दिन दहाड़े हो रहा है, संसद के प्रांगण में हो रहा है, जहां चप्पे-चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं सरकार सीसीटीवी कैमरा की फुटेज रिलीज कर देती? साफ दिख जाएगा कि भाई राहुल गांधी कर रहे हैं। कोई राहुल गांधी ऐसा हो कि भाई जो व्यक्ति राहुल गांधी को मिला है, वो विश्वास नहीं करेगा कि राहुल गांधी कभी किसी को धक्का मार जी। सकता है। मैंने तो देखा है कि लोगों को धक्के लगे, तो राहुल गांधी इतने विचलित हो जाते थे, यात्रा के अंदर पुलिस वाले धक्के लगा देते थे, राहुल गांधी बहुत विचलित हो जाते थे। तो चलिए, पर मेरे कहने का क्या फ़र्क पड़ता है? आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए और अगर राहुल गांधी धक्का दे रहे हैं, बिल्कुल जी। पूरे देश को दिखाइए कि आदमी क्या धक्का दे रहा है। और अगर संसद में हुई घटना के बारे में आप सीसीटीवी फुटेज नहीं है आपके पास, संसद के प्रांगण में सांसद के साथ धक्का हुआ, धक्का नहीं कल को गोली मार सकता था कोई, आपके पास उसकी फुटेज नहीं है, तो गृह मंत्री को यूं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आप संसद के प्रांगण में अगर सुरक्षा नहीं कर सकते सांसदों की, तो आप करने क्या आए हैं? और अगर फुटेज है और दिखा नहीं रहे, तो भी इस्तीफा दे देना चाहिए।